नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण। तो डेविड ईस्टन के ने उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण बताए हैं। हम व्यवहारवाद पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने किया। उन्हीं डेविड ईस्टन ने जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, उन्होंने 1969 तक आते आते व्यवहारवाद की सीमाएं बताते हुए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो हम अब तक उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, उत्तर व्यवहारवाद की क्यों उसका उदय हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। और हम आज देखेंगे कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कौन से लक्षण बताए हैं। तो डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के दो मुख्य लक्षण बताए गए हैं: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार वो जो है प्रासंगिकता का सिद्धांत कहते हैं, इसको क्रेडो ऑफ रिलेवेंस कहते हैं इन सिद्धांतों को। तो आइए इन 7 सिद्धांतों को देखते हैं। तो पहला है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि व्यवहारवाद तकनीक और तथ्यों पर ज़्यादा बल देते हैं और सार या विषय वस्तु की जो है उपेक्षा करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पहले हम 7 विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद सारी विशेषताओं का सार करेंगे। तो पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। चौथा, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। पांचवा, बुद्धिजीवियों की भूमिका। छठा, कर्मनिष्ठ विज्ञान। और सातवां, व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो आइए इसे विस्तार से देखें। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर मान्यता देते हैं और उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते हैं कि व्यवहारवादियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इसका विपरीत नारा दिया। मैं फिर से बताती हूँ कि व्यवहारवादियों का नारा था अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग दैन वेग, ये कहना था व्यवहारवादियों का। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत नारा दिया। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। इट वॉज बेटर टू बी वेग दैन नॉन रिलेटिव प्रिसाइसिस। तो जितनी भी रिसर्च है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, ऐसा कहना है उत्तर व्यवहारवादियों का। दूसरी बात, उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं कि व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन होने चाहिए। जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने व्यापक सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया है। तो इस प्रकार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लेते हैं। धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने व्यापक परिवर्तन किया है। तीसरी बात, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है। उत्तर व्यवहारवाद की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार जो है मूर्तिकरण, अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास में कम रुचि ली जानी चाहिए, बल्कि मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति और संकटों का समाधान में ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादी जो है वो, एक और महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर व्यवहारवादी ने बुद्धिजीवियों की भूमिका को भी स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और मानवीय मूल्यों के संरक्षण में ज़्यादा कार्य करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादियों में ये अंतर है कि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हैं। उसके अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिकता और यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानें जिन पर वो ज्ञान टिका हुआ है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को अस्वीकार किया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया है।
वो कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस में हम मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकते। अगर हम मूल्यों से तटस्थ हो जाएंगे तो हमारा शोध बेकार हो जाएगा। तो मूल्य क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सभी मूल्य हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए और मूल्यों का भी उतना ही महत्व है। तो ये उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है। तो मैंने बताया कि उत्तर व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों की भूमिका को भी समर्थन किया है। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सभ्यता के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि बुद्धिजीवी आगे आएं। जितने भी शोध हों वो ऐसे हों जो कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान करें। शोध हवा में नहीं हो और शोध केवल जड़ नहीं हो। शोध कैसे होनी चाहिए? परिवर्तन उन्मुखी होनी चाहिए। और बुद्धिजीवी आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान करें, तकनीक और इन सब चीज़ों के नाते जो है समस्याओं का समाधान करें, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है। दूसरी बात यह है कि उत्तर व्यवहारवादी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कर्मनिष्ठ विज्ञान था। कर्मनिष्ठ विज्ञान, कर्म पर बल देते हैं। उनका ये कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में काम करना चाहिए। शोध व्यवहारिक होना चाहिए, ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि ज्ञान का जो है प्रयोग कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में स्वयं को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतना उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए, एक्शन साइंस बनना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। उत्तर व्यवहारवादी जो है इसके अलावा व्यवसाय के राजनीतिकरण पे बल देते हैं। वो बोलते हैं कि वैज्ञानिकों को तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे व्यवहारवादी। वो कहते हैं नहीं, राजनीति विज्ञान में जो है उसकी मान्यता है राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, तटस्थ नहीं, जिससे समाज के उद्देश्यों का समाज को सुव्यवस्थित किया जा सके, उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। बुद्धिजीवियों के संघ और समुदाय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों के रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आना चाहिए और जितने भी शोध हों उससे कोई ना कोई समस्या का समाधान होना चाहिए। तो इस प्रकार डेविड ईस्टन ने जो है उत्तर व्यवहारवाद के ये लक्षण बताए हैं और सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सभी बातों से सहमत हो, ऐसा नहीं है। उसने तो इस आधार पर कुछ मूल मान्यताएं उत्तर व्यवहारवाद की बताई हैं। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे व्यवहारवाद का कोई विरोध है या खतरा है, बल्कि वो कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद तो व्यवहारवाद की विस्तार प्रक्रिया है जो वर्तमान युग की असाधारण समस्याओं से उसके अभाव का और उसके समाधान करती है। वो कहते हैं कि अगर हम शोध प्रासंगिक हो जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा, इससे उन्नत राजनीतिक जीवन के लिए हम काम कर सकेंगे। तो इस संदर्भ में तकनीकी अतिवाद पर वो खेद प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि तकनीक का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिससे कि राजनीति विज्ञान में समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमने सीढ़ी दर सीढ़ी देखा, पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान आया, फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान आया, उसके बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ, उसके बाद व्यवहारवाद की सीमाएं आईं और व्यवहारवाद की सीमाओं के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। तो इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आया। सबसे अनोखी बात ये थी कि देखिए, परंपरावाद ने संस्थाओं के राजनीतिक अध्ययन पर बल दिया, संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होना चाहिए इस पर बल दिया, और आधुनिक राजनीति विज्ञान ने परंपरावाद की समस्याओं को दूर किया। और उसके बाद व्यवहारवाद आया। तो व्यवहारवाद ने क्या किया? व्यवहारवाद ने जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतोष था, इसलिए व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद आने के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। और उत्तर व्यवहारवाद में हमने देखा कि व्यवहारवाद की जितनी कमियां थी, सीमाएं थी, उसी को उन्होंने ठीक किया। तो वही व्यक्ति, वही विचारक, डेविड ईस्टन वही विचारक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को जोर शोर से एक तरह से उसका स्वरूप की रचना की, उसका बताया कि कैसा रूप होना चाहिए। उन्होंने फिर बाद में चल के उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का संबंध है। एक बात आपको समझनी होगी कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरावाद नहीं है,
उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की ही कमियों को दूर करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि पहले परंपरावाद आया, फिर आधुनिकवाद दृष्टिकोण आया राजनीति विज्ञान का, फिर व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक कदम आगे है ना। वो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहारवाद की सारी मान्यताओं को ही ख़त्म कर देता है, नहीं, वो व्यवहारवाद की जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, उसको वो दूर करता है और बताता है कि जो है व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डेविड ये कहते हैं कि ये हमें नहीं समझना चाहिए कि व्यवहारवाद का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही विस्तार है और वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान में शोध को प्रासंगिकता से जोड़ता है। अतः उत्तर व्यवहारवाद हम कह सकते हैं व्यवहारवाद का अगला चरण है जो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है। तो इस प्रकार हमने आज ये उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण पढ़े और अगले टॉपिक में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या मूल अंतर है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आप इसके नोट्स बनाएं, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।